Everyone, welcome to my channel Astha's Amazing Science. I am Astha with you. So in this video I will tell you about types of resources, as we have been started chapter first, resources of class 8 NCERT geography book. In this video I have already uploaded part 1 video. This is the part 2 video in which we will see types of resources and also the line by line explanation. So let's start this video. Resources are generally classified into natural, human made and human. Resources generally three types के होते हैं, natural, human made और human. So let's see these three resources. First resource, natural resource. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Means वो resources जो by the nature we have get from the nature and we use, हम लोग यूज़ करते हैं उसे बिना मॉडिफिकेशन के, उन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, लाइक जो एयर आप ब्रीथ करते हो वो भी नेचुरल रिसोर्स है. जो वाटर हमारे रिवर्स और लेक्स में है वो भी नेचुरल रिसोर्स है. द सॉइल एंड मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स. मीन्स जो मिट्टी है वो भी नेचुरल रिसोर्स है और जो मिनरल्स हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स है. मीन्स दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्स. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. मीन्स इसमें से बहुत से रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स होते हैं हमारे नेचर के और हम लोग इसे डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड, और कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी नीडेड ज़रूरत पड़ भी सकती है हमें टूल एंड टेक्नोलॉजीज की टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. जिससे हम लोगों को टूल्स एंड टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्स में कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, जिससे हम लोग उस रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें. देन natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Means natural resources बाद में फिर से टू रिसोर्सेज में कैटेगराइज्ड हो जाता है, renewable resource and non-renewable resources. Renewable resources are those resources which get renewed or replenished quickly. वो resources जो एक तरह से रिन्यूड और रिप्लेनिश, जल्दी से रिन्यूड और रिप्लेनिश हो जाते हैं, उन्हें हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. और कुछ अनलिमिटेड होते हैं और अफेक्टेड नहीं होते हैं ह्यूमन की किसी भी एक्टिविटीज से, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. येट केयरलेस यूज ऑफ certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stocks. Means अगर हम लोग इन्हें केयरलेसली यूज़ करेंगे इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, तो ये उनके स्टॉक्स को अफेक्ट कर सकता है. स्टॉक्स मीन्स क्या होता है? स्टॉक मीन्स होता है किसी भी एक तरह से वाटर का जितना स्टॉक है, मीन्स कितना वाटर है उसको हम लोग, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट. ये इन सब हम लोग अगर केयरलेसली यूज़ करेंगे वाटर, जैसे वाटर को, सॉइल को, फॉरेस्ट को, इन तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, तो ये उनके स्टॉक्स को, उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस मीन्स अफेक्ट कर सकता है. वाटर सेम टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. वाटर हमें अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स दिखता है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर sources is a major problem in many parts of the world today. लेकिन शॉर्टेज और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज से क्या होगा? शॉर्टेज होगा वाटर का, नेचुरल वाटर का, और ड्राइंग अप होगा नेचुरल वाटर का, जिससे
जिससे हमारा नेचुरल वाटर कम होगा। ये इस तरह के मेजर प्रॉब्लम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड टुडे। और आज के टाइम पे, आज हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में ये ऐसी मेजर प्रॉब्लम है। ओके, सो देन आफ्टर दैट वी विल कम टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास उनका खुद का एक तरह से लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। और अगर एक बार स्टॉक एग्जॉस्टेड हो गया तो ये कम से कम 100 और मीन्स 1000 ऑफ ईयर ले लेता है रिन्यूड और रिप्लेनिश होने। मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे वो तुरंत मीन्स क्विकली क्या हो जाते थे, रिन्यूड हो जाते थे, बट these are not since this period is much more than human लाइफ स्पेन। और ये टाइम तो बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन के लाइफ स्पेन से भी ज़्यादा है। जितनी एक तरह से ह्यूमन की लाइफ स्पेन है, जितना ह्यूमन जीता है उससे भी ज़्यादा ये तो है। then such resources are considered as non renewable। और इस तरह के रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। स्टॉक्स ऑफ रिसोर्सेज ग्लोसरी आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी स्टॉक्स बताए थे। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स ऑफ रिसोर्सेज, चलिए फिर भी रीड कर लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। ये अमाउंट होता है किसी भी थिंग का, मीन्स स्टॉक ऑफ रिसोर्स इसमें दिया है, तो किसी भी रिसोर्स का जो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। एंड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर दी सम एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स में, जैसे ट्रेन हो गया, क्लाइमेट हो गया और अल्टीट्यूड हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ये अनइक्वल है बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। इट्स मीन दिस इज the natural resource in which the natural resource is further divided into two resources, non-renewable and renewable and non-renewable, that I have told you. Then after this we have to come to the next resource, that is human made resource. So sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्स बन जाते हैं तभी जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट ए रिसोर्स। जैसे कि आयरन ओर जो है वो रिसोर्स नहीं है अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट। लेकिन बाद में पीपल ने, जब तक वो तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक पीपल को नहीं पता था कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। बट आफ्टर द पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, दैट बिकम ए रिसोर्स। पीपल यूज natural resources to make building, bridge, road, machinery and vehicle। means people क्या यूज करते हैं? natural resources को यूज करते हैं buildings, bridges, road, machinery और vehicles को बनाने के लिए, which are known as human made resources, जिन्हें हम लोग जो नोन एज होते हैं एज, जिन्हें हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। आफ्टर कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्टली वी हैव टू सी दिस। लेट्स डू वन think of a few renewable resources and mention how their stocks may get affected by overuse। मीन्स आपको थिंक करना है फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में
एंड मेंशन करना है कि किस तरीके से उनका स्टॉक अफेक्ट हो सकता है बाय द ओवर यूज, दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. सो आफ्टर दिस, so people like us use natural resource to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. means मोना अंडरस्टैंड करते हुए बोलती है कि तब जो पीपल है, हम लोगों की तरह जो इंसान है, ह्यूमंस है, वो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके उसे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं. देन yes said the Raju. Then Raju ने कहा yes. After this there is one more. Let's see this box. Make a list of 5 human made resources that you can observe around you. आपको क्या करना है, 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बताना है जो आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहे हो. After this, we will come to the next resource. I have told you about 2 resources, natural resources, and in natural resources, the natural resources are further divided into 2 resources, renewable and non-renewable, that I have told you. And after that, I have told you human made resource, and after that the resource is human resource. So what is human resource? Let's see. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. Means what this paragraph is saying, let's see. People can make the best use of nature. मीन्स हम ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, नेचर का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, जिससे हम लोग और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं. व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द व्हाट एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो. जब हम लोग और भी रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, जब हमारे पास स्किल होगी, टेक्नोलॉजी होगी करने के लिए. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, नॉलेज होगी और स्किल होगी, तब हम लोग और भी क्रिएशन कर सकते हैं. तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स स्पेशल रिसोर्सेज हैं. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, और हम लोग ह्यूमन रिसोर्स है. एजुकेशन एंड हेल्प इन द मेकिंग पीपल वैल्यूएबल. एजुकेशन और हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स. मीन्स एजुकेशन और हेल्प करता है पीपल को क्या बनाने में, वैल्यूएबल रिसोर्स. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज known as human resource development. Means if we improve our skill quality, we will be able to create more resources, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, human resource development. So after this we will see this. In this there is a scientist which is saying which is seeing that saying crop renewed due to drought. वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और कह रही हैं कि crop renewed due to drought, can I find solution. उन्होंने उसमें पढ़ा कि क्रॉप रिन्यूड हो रही है ड्रॉट की वजह से, क्या मैं कोई सोल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ. बाद में उन्होंने सोचा दैट्स इट, उन्होंने कहा ये हो सकता है. इट्स ऑल थैंक्स टू, फिर वो जो फार्मर्स हैं उनके पास आकर क्या कह रहे हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सोल्यूशन. और ये आखिर सबसे क्या कह रही है कि ये नॉलेज, हमें थैंक्स करना चाहिए नॉलेज, एजुकेशन और स्किल को, कि हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है. ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ह्यूमंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे. फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन फॉर एवरीवन. और जो फार्मर्स होते हैं वो फूड ग्रेन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सबको. साइंटिस्ट, जैसे ये साइंटिस्ट हैं, ये क्या सजेस्ट कर रही हैं,
साइंटिस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मीन्स किसके लिए, कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये क्या कर रही हैं, सॉल्व कर रही हैं, सोल्यूशन बता रही हैं, ये साइंटिस्ट हैं, सोल्यूशन बता रही हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और इम्प्रूव कर रही हैं फार्म के रिप्रोडक्शन को। देन वी विल सी, जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। डू यू नो how human resources refer to the number and ability and of the people? दो मीन्स ह्यूमन रिसोर्स किस पे रिफर करता है, नंबर और एबिलिटी किसकी, पीपल की, किसी ह्यूमन की। दो देयर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज ए रिसोर्स, one cannot deny that fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource। means humans क्या कर रहे हैं, ह्यूमन की स्किल्स की वजह से वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में। सो दिस इज़ द पार्ट 2। in this I have been told you about what are the resources, what are the types of resources. Okay, I have told you 3 types of resources: natural resource, human made, and human. In next video we will see conservation of conserving resources. So thank you everyone and have a nice day. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।